आज है 1 फरवरी। हम सब के लिए, पूरे भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे, बिकॉज आज बजट डिक्लेयर होता है। अब 2024 में क्या सच में दो बजट डिक्लेयर हो गए? क्या दो बजट हो गए इस साल? यस, बिकॉज दिस इज द ईयर ऑफ इलेक्शन। तो इलेक्शन के साल में दो बजट डिक्लेयर होते हैं। 1 फरवरी को जो बजट बनता है वो होता है इंटरिम बजट, जिसको वोट ऑन अकाउंट भी बोलते हैं, क्योंकि इस साल नई गवर्नमेंट आएगी या हो सकता है कि वही गवर्नमेंट आए। तो इंटरिम बजट में क्या होता है, क्योंकि इस साल नई गवर्नमेंट आने वाली है आफ्टर द इलेक्शन। जब तक इलेक्शन प्रोसेस नहीं हो जाता है, नई गवर्नमेंट नहीं इलेक्ट हो जाती है, तब तक अपनी करंट गवर्नमेंट अपना बजट प्रेजेंट करती है, जो परमानेंट नहीं होता है, टेम्पररी होता है, कुछ पीरियड्स के लिए होता है, जब तक अपनी नई गवर्नमेंट कैबिनेट पे ना आ जाए। ये इंटरिम बजट क्या होता है, उसके बाद जो नया बजट बनता है, प्लस ये बजट बनाने का प्रोसेस क्या होता है, बजट प्रिपरेशन का प्रोसेस क्या होता है, उन सब के लिए आपको मेरी वेबसाइट पे एक आर्टिकल मिल जाएगा। क्या बजट 2024 में दो बजट हो गए? तो यस, इन दिस ईयर वी आर गोइंग टू हैव टू बजट्स। फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट 6th बजट अपना अनाउंस करने जा रही है ऑन 1 फरवरी, मतलब आज वो फिक्स बजट अनाउंस होगा, जिसको इंटरिम बजट बोलते हैं। अब ये इंटरिम बजट क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब जो अभी की गवर्नमेंट है, वो बजट डिक्लेयर करेगी जब तक नई गवर्नमेंट इलेक्ट होके नहीं आती है। तब तक जो बजट होगा वो टेम्पररी बजट होगा, उसको इंटरिम बजट बोलते हैं। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरिम बजट एंड द रेगुलर बजट? यहाँ पे मैंने डिफरेंस भी आपके लिए बताया है कि इंटरिम बजट इज कॉमनली डिलीवर्ड बाय द आउटगोइंग गवर्नमेंट, मतलब आउटगोइंग गवर्नमेंट, क्योंकि इलेक्शन के बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी तो अभी की जो गवर्नमेंट है वो आउटगोइंग गवर्नमेंट बन जाती है। तो वो सिर्फ थोड़ी क्रूशियल एक्सपेंडिचर को हाईलाइट करेगी और उसके लिए ये बजट बनेगा और उनकी जो पॉलिसी है वो कंटिन्यू करेगी। और रेगुलर बजट में क्या होता है कि एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बन के आ जाता है, जो नई गवर्नमेंट इलेक्ट होके आएगी वो प्रेजेंट करेगी, वो पूरे साल के लिए होगी। तो जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि ये इलेक्शन है ईयर है, 2024 इज द इलेक्शन ईयर, इसलिए यहाँ पे दो बार बजट प्रेजेंट हो गए। फर्स्ट बजट तो हम लोग आज ही देखने वाले हैं 1 फरवरी का, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी, और दूसरा बजट जो फाइनल बजट होगा वो नॉर्मली इलेक्शन के बाद होगा। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट इन जुलाई, नॉर्मली जुलाई में होता है। ओके, अब समझते हैं कि ये बजट बनता कैसे है। बजट प्रिपरेशन के लिए बहुत टाइम लगता है। बजट सुनने में बहुत सिंपल वर्ड लगता है, लेकिन उसको बनाने में टाइम लगता है। जैसे हमने अपने घर का बजट बनाया, पूरे भारत देश का बजट बनता है, और यहाँ पे ही मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि ये बजट बनाने का प्रोसेस क्या होता है। सिंपल है, हमें एक्सपेंडिचर एस्टिमेट करने होते हैं कि कितने एक्सपेंडिचर्स होंगे नेक्स्ट ईयर में 2024 में। फिर हमें इनकम एस्टिमेट करनी होती है कि हमें कहाँ कहाँ से कितनी इनकम होगी, मतलब भारत देश को, और फिर दोनों का डिफरेंस निकलता है। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है अपनी इनकम से तो हमें लोन के लिए अप्लाई करना होता है, लोन लेनी होती है, या फिर इनकम ज्यादा है अपने एक्सपेंडिचर से तो हम कहीं उसको अपने भारत के डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि बजट कैसे बनता है। सबसे पहले तो इसमें मैंने 5 पॉइंट दिए हुए हैं कि 5 स्टेप प्रोसेस रहता है बजट प्रिपरेशन का। सबसे फर्स्ट पॉइंट है प्री बजट प्रिपरेशन। बजट का प्रिपरेशन 6 महीने पहले से ही स्टार्ट हो जाता है, मतलब ये फरवरी है तो लास्ट अगस्त, जुलाई अगस्त से ही इसका प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री बाकी सारी मिनिस्ट्री को कुछ सर्कुलर इश्यू करती है, और उस सर्कुलर के बेसिस पे वो उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगती है। वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है? उनके एक्सपेंडिचर की एस्टिमेट्स और रेवेन्यू के एस्टिमेट्स, करंट फिस्कल ईयर के लिए भी और प्रीवियस फिस्कल ईयर के लिए भी, राइट। फिर ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट होने के बाद इसका रिव्यू किया जाता है, उसका प्रोजेक्शन किया जाता है। तो सेकंड स्टेप है डेटा कलेक्शन, रिव्यू एंड एस्टिमेट्स प्रोजेक्शन, जिसमें मिनिस्ट्री के पास से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है उनको रिव्यू किया जाता है बाय सीनियर ऑफिशियल्स, और उसमें अगर कुछ रिक्वायरमेंट हुई तो कुछ चेंजेस भी किए जाते हैं। फिर ये सबमिट किए जाते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को। फिर इस पे एक डिस्कशन होता है, एक एनालिसिस किया जाता है, और उसका करंट इकोनॉमिक कंडीशन के साथ में कंपैरिजन भी किया जाता है कि उसकी फिजिबिलिटी देखी जाती है कि क्या ये उनकी जो एस्टिमेट है वो एक्चुअली फिजिबल है कि नहीं। तो ये हो गया सेकंड स्टेप। फिर थर्ड स्टेप डिस्कशन विद द प्राइम मिनिस्टर एंड पब्लिक डोमेन्स।
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये सारा डेटा कलेक्ट तो कर लिया, लेकिन फिर उनको ही फाइनल करना होता है कि कितना एक्सपेंडिचर किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कौन से मिनिस्ट्री को कितना एक्सपेंडिचर दिया जाएगा, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करती है। लेकिन कहीं पे अगर कुछ प्रॉब्लम होती है या कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए वो प्राइम मिनिस्टर को कंसल्ट करती है। प्राइम मिनिस्टर उस पर अपनी चॉइस देते हैं और उनकी चॉइस, उनका सिलेक्शन फाइनल होता है। और बजट प्रिपरेशन में फाइनेंस मिनिस्ट्री पब्लिक डोमेन्स जैसे कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स है, फार्मर्स है, राइट, उनसे भी मिलती है और उनसे भी सजेशंस लेती है, क्योंकि उनके लिए भी तो पॉलिसीज फ्रेम करनी होती है। तो उनका सजेशन लेना, उनकी क्या डिमांड है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो जानना जरूरी होता है। इसलिए उनसे भी प्राइम मिनिस्टर मिलती है और उसके बाद ही सारी पॉलिसीज, सारे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर्स के डिसाइड होते हैं। फाइनली फिर हलवा सेरेमनी होती है। यस, बजट प्रिपेयर हो जाता है। सारी चीजें फाइनल हो जाने के बाद बिफोर प्रिंटिंग द बजट को प्रिंट करने से पहले लिटरली प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर और बाकी सारे लोग जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, उनके टॉप ऑफिशियल्स, वो सारे मिलके हलवा सेरेमनी करते हैं। हलवा प्रिपेयर किया जाता है और सब लोग शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे कि एक सुकून की बात होती है। हम कुछ स्वीट खा के करते हैं, वैसे भारत का ये एक ट्रेडिशनल डेजर्ट है जिसमें हलवा बनाया जाता है और सब लोग अपने साथ एक दूसरे के साथ हलवा शेयर करते हैं। और फिर उसके बाद बजट प्रिंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये हलवा सेरेमनी क्यों? ये हलवा सेरेमनी एक इंडिकेशन है कि अब से बजट प्रिंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा और यहाँ से इन सारे ऑफिशियल्स का, जो भी लोग बजट प्रिपरेशन में इन्वॉल्व है, उनका लॉक इन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इनके पास बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जो डेफिनेटली लोगों को स्प्रेड नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इन सारे ऑफिशियल्स, जो भी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं बजट प्रिपरेशन में, उनका लॉक इन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। जब तक बजट डिक्लेयर नहीं होता है तब तक उनको पार्लियामेंट के नॉर्थ ब्लॉक में रहना होता है। यस, तो तब से ये लॉक इन पीरियड भी स्टार्ट हो जाता है। और फाइनली लास्ट स्टेप इज प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। यहाँ पे बजट प्रेजेंटेशन होगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी वो 1 फरवरी को, आज मतलब 11 बजे डेफिनेटली बजट डिक्लेयर करने वाले हैं, तो हम डेफिनेटली वो देखेंगे। ओके, अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये बजट 1 फरवरी को प्रेजेंट क्यों होता है। पहले ये बजट लास्ट डेट ऑफ मंथ को प्रेजेंट होता था, लेकिन हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने ये 92 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन को ब्रेक करने के लिए, उन्होंने मेथड ट्रेडिशन को चेंज करने के लिए उसको 1 फरवरी से डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो अब से वो 1 फरवरी को डिक्लेयर होता है ताकि गवर्नमेंट के पास प्रॉपर टाइम रहे अपनी पॉलिसीज को इफेक्टिव करने के लिए, क्योंकि जो पॉलिसीज फरवरी में डिक्लेयर होती है, बजट में डिक्लेयर होती है, वो नॉर्मली 1 अप्रैल से एप्लीकेबल की जाती है। तो अगर मंथ के लास्ट डेट पे अगर डिक्लेयर करते हैं तो हमारे पास सिर्फ मार्च का एक ही मंथ बचता है उसको इफेक्टिव करने के लिए। लेकिन अगर 1 फरवरी को ही बजट डिक्लेयर कर दिया तो हमें पूरे 2 महीने मिल जाते हैं उसको 1 अप्रैल से एप्लीकेबल करने के लिए। बजट की आपको सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे मिलती जाएगी। प्लीज हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बजट की अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहें। आगे बढ़ने से पहले मैं सीए प्रतिभा वारिया आपके लिए इनकम टैक्स और जीएसटी के अपडेट्स के रिलेटेड वीडियोस लेके आती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक भी शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये सारी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे और वो अपडेटेड रहे। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।